हरि ओम। जय गुरुदेव। साथियों, मेरे गुरु भाइयों, आज हम इस फरवरी माह में सतगुरुदेव जी के 21 तारीख और गुप्त नवरात्रि के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। गुप्त नवरात्रि अर्थात माघ मास में आने वाली नवरात्रि। यूं तो सामान्यतः सभी लोग यह जानते हैं कि नवरात्रि 2 ही होती हैं, किंतु हिमालय के सिद्ध योगियों, मुनियों, ऋषियों ने 2 और नवरात्रि को महत्ता प्रदान की। उसमें से यह जो माघ माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है, यह वर्ष की पहली नवरात्रि कही जाती है, गुप्त नवरात्रि कही जाती है। और इसी नवरात्रि में तो मां परांबा भगवती सरस्वती जी का विशेष पूजन, चिंतन और मनन किया जाता है। बसंत पंचमी का वह दिवस मां सरस्वती जी को मनाने के लिए, वाक शक्ति को मजबूत करने के लिए, वाक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और उस विद्या धन को संजोने के लिए जो कार्य होता है, यह जो दिवस होता है, और व्यक्ति अपने अपने जीवन में मां भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त करते हुए जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है। यूं तो जीवन में 3 प्रकार की शक्तियों का समागम होना आवश्यक होता है। माता भगवती सरस्वती, मां लक्ष्मी और महाकाली। इन 3 शक्तियों का हमारे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि ये 3 शक्तियां हमारे जीवन में नहीं है, इनमें से कोई एक शक्ति का अभाव है, तो हमारे जीवन में न्यूनता रह जाती है, हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब हम अपने जीवन में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को अपने जीवन में धारण कर सकें। महासरस्वती का तात्पर्य है हमारी वाणी में ऐसी मिठास होनी चाहिए, हमारी वाणी में ऐसा तेज होना चाहिए, हमारी वाणी में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वह हमारी जो वाणी है वह व्यर्थ ना जाए, हम जो कहें वह व्यर्थ ना जाए, हम जो विचार करें और उस विचार को सामने रखें, उस विचार का कोई महत्व होना ही चाहिए। व्यर्थ में हम अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करें। भगवान ने हमें सुंदर आवाज दी है, उस ध्वनि का हमें एक संगीतमय तरीके से जीवन में बिखेर देना है, स्वयं के जीवन को भी आलोकित करना है और हमारे परिवार, समाज, गांव, देश और पूरे विश्व में हम अपनी आवाज को फैला सकें, हम अपने विचारों को विस्तृत कर सकें। ऐसा विचार, ऐसी सोच, ऐसा ध्यान अवश्य होना चाहिए। यह तो महासरस्वती की कृपा होती है
कि तथाकथित लोग ही अपनी वाणी को पूरे विश्व में गुंजायमान कर देते हैं अपने विचारों के माध्यम से। वह ज्ञान जो है, और ज्ञान का तात्पर्य गुरु, अर्थात गुरु में तो संपूर्ण शक्तियां निहित हैं, किंतु गुरु का जो प्रमुख शक्ति है वह महासरस्वती से ही प्रारंभ होती है। महासरस्वती हमारे गले में, हमारे कंठ में विराजमान हो सके, हमारी आवाज में वह संगीत उत्पन्न हो सके, हमारी आवाज में वह चेतना उत्पन्न हो सके, वह तेजस्विता प्राप्त हो सके, ऐसी ही मां सरस्वती से हम इस गुप्त नवरात्रि में आकांक्षा रखते हैं। उनके चरणों में प्राणिपात होते हैं और मां सरस्वती को याद करते हुए, हे मां, हे भगवती, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। हे मां, मुझे वरदान दो, मेरे कंठ में नव स्वर भर दो, मेरी वाणी में वह ओज भर दो, वह ताकत भर दो, मेरे मस्तिष्क में ऐसे विचार भर दो जिसके माध्यम से मैं कृतकृत्य हो सकूं, कृतार्थ हो सकूं और धर्म और अध्यात्म की उस लाइन को अपने जीवन में उतार सकूं। इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने अपने धर्म पर कार्य करते ही हैं, किंतु उनका धर्म क्या होना चाहिए? मानव समाज को एक अच्छी गति प्रदान कर सके, एक अच्छी परिस्थिति प्रदान कर सके, समाज में एक अच्छा विचार पैदा कर सके, अच्छे कार्य करा सके, ऐसा विचार, ऐसी कृपा तभी हो सकती है जब मां भगवती सरस्वती जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर हो। महासरस्वती के विविध विविध मंत्र, विविध विविध तंत्र पूरे भारतीय संस्कृति पे सजो कर रखे हुए हैं। आवश्यकता है तो हमें उन ग्रंथों को पढ़ने की, उन ग्रंथों को अपने हृदय में धारण करने की, और उन ग्रंथों में वे जो शब्द हैं वो मंत्रों के भी महामंत्र हैं। हम महासरस्वती को अपने कंठ पर विराजमान करें, हम अपने मस्तिष्क पर महासरस्वती को विराजमान करें। और यह महासरस्वती तो अपने आप में अद्भुत है। महासरस्वती की कृपा जिस पर नहीं होती उसका जीवन व्यर्थ सा चला जाता है। मां सरस्वती ने तो कुंभकर्ण के गले पे भी विराजमान होकर के उससे उल्टा वर मंगवा दिया था, क्योंकि वह जो वरदान मांग रहा था वह जन कल्याण हेतु नहीं था। इसलिए मां सरस्वती उसके कंठ पे विराजमान हुई और कुंभकर्ण ने ऐसा वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दो कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। उसी महासरस्वती ने तो कैकेयी के कंठ में भी विराजमान होकर के कैकेयी से कहलवा दिया, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होना ही था, और राज्याभिषेक के दौरान वे उस कार्य को नहीं कर पाते, उस छुपे हुए ज्ञान को वापस ला नहीं पाते, इस संसार में विस्तार नहीं कर पाते और उन राक्षसों का संहार भी नहीं कर पाते। इसीलिए श्री राम जी ने मां सरस्वती का आवाहन किया और बोले कि हे मां, मैं जो जिस कार्य के लिए यहां अवतरित हुआ वह कार्य कैसे संभव होगा, आप कुछ ऐसा करो। और मां सरस्वती कैकेयी के कंठ में विराजमान हुई और कैकेयी से कहलवा दिया कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए और मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन पे बिठाया जाए। ऐसा वरदान
हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, यूं हमारे बस में नहीं होता। या तो इस शक्ति का निवास होता ही है, महासरस्वती तो आती ही है। महासरस्वती का निवास होता है तो व्यक्ति का विचार, एक अधरा सा व्यक्ति भी एक महान पुरुष बन जाता है, और एक महान पुरुष भी एक अधरा सा व्यक्ति बन जाता है। इसलिए महासरस्वती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अपने वाणी को व्यर्थ में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी वाणी सदुपयोग में आए, उस वाणी में एक लहर होनी चाहिए, एक तरंग होनी चाहिए, एक संगीत का प्रादुर्भाव होना चाहिए। हम पर मां भगवती की कृपा हो और हम उसका सदुपयोग ना करें तो फिर हमारे जीवन का वह कर्म किस कार्य, किस मतलब का हो जाता है, किस मतलब का होता है? कोई मतलब नहीं होता हमें ज्ञान धारण करने का, यदि उस ज्ञान के माध्यम से किसी का भला नहीं कर सके। हम सबके संसार का भला करें, हम मानव जीवन को एक अच्छी स्थिति प्रदान करें, अच्छे विचार पैदा करें और अच्छे अच्छे कार्य होते रहें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गुप्त नवरात्रि और भगवती देवी को अपने जीवन में, अपने रोम रोम में धारण करने की क्रिया मां दुर्गा, मां परांबा, चाहे वो छिन्नमस्ता के रूप में हो, चाहे वो महाकाली के रूप में हो, क्योंकि शक्ति तो तीन ही है। उन तीनों शक्तियों का एक अलग अलग विभाजन हुआ। जो महाकाली है उस महाकाली का विभाजन हुआ। वह महाकाली बगलामुखी बनी, वह महाकाली छिन्नमस्ता बनी। और महासरस्वती, महासरस्वती में भी जो विभाजन हुआ वह सरस्वती तारा बनी, महाविद्या तारा बनी। महाविद्या कमला बनी, महाविद्या त्रिपुर सुंदरी बनी। और महालक्ष्मी, महालक्ष्मी में भी वही भुवनेश्वरी बनी, षोडशी मां बनी, श्री विद्या बनी। और इस प्रकार से हम जो 10 महाविद्या जानते हैं, उस महाविद्याओं में उन्हीं 3 शक्तियों का ही एक विविध विविध प्रकार से स्वरूप है। महाकाली का वह विशिष्ट, सबसे ही खतरनाक जो स्वरूप है, जिसमें सिर्फ क्रोध है, क्रोध के अलावा कुछ है ही नहीं, वह जो है छिन्नमस्ता का स्वरूप होता है। हम हमारे जीवन में वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। यह जो माघ शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, वह जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि है। हम इन गुप्त नवरात्रि में साधनाएं कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने रोम रोम में, अपने कण में, कण कण में महाविद्या को स्थापित कर सकते हैं। और हम अपने जीवन में महाविद्या को स्थापित करें, यह हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। साधनाओं के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से। हमें उन पत्थरों को पूजना नहीं है, हमें अपने उन पत्थरों पर अपने से पटकना नहीं है। हमें तो अपने जीवन में उस शक्ति के तत्व को, उस शक्ति की उस किरण को, उस शक्ति की उस चेतना को अपने रोम रोम में धारण करना है। और वह रोम रोम में धारण होगा तब जब हम उन शब्दों को गुंजरित करेंगे, उन शब्दों को अपने मन में धारण करेंगे, हृदय में धारण करेंगे।
और हम धारण कर सकेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसे देखता है, जैसे करता है, वैसा बन ही जाता है। यदि हम महासरस्वती की साधना करें, हम महासरस्वती के मंत्र को जप करें, तो हमें महासरस्वती की कृपा प्राप्त होगी ही। उठते बैठते जागते कार्य करते, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे गुरु ने भी यह नहीं कहा कि आप बस 9 दिन का आपने स्थायी हो गए, आप कार्य करते रहें। किंतु हमारे जीवन में जो खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, जो बोलचाल होना चाहिए, यह संयमित हो। आप संयम करें और अधिक से अधिक आप दिन रात उस मंत्र का जप करें। हम सोते हुए भी मंत्र जप कर सकते हैं। आवश्यकता है हमें उस क्रिया को समझने की, और यह क्रिया कौन समझाएगा? यह क्रिया तो एक श्रेष्ठ गुरु ही समझा सकता है। हमें श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। आप कोशिश करें, हम सब श्री गुरु चरणों में प्राणिपात हो, श्री गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकें। समर्पण भाव से ऐसी ही कृपा के साथ हमें गुरुदेव अपनाएं और हम उनके चरणों में बार बार अपने आप को समर्पित करते हैं। इसी भाव के साथ मैं श्री गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करता हुआ यह भावना करता हूं कि हे गुरुदेव मुझे बनाए और मैं कृतार्थ हो सकूं। हरि ही ओम। Yeah.